नमस्कार दोस्तों। आज जो चक्षु पब्लिकेशन का ये सीआरपीएफ का बुक है, तो इसका हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, आप लोग को पता है। तो इसका जो पांचवा प्रैक्टिस सेट है, जो 4 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी करा चुके हैं। तो बढ़ते हैं पांचवा प्रैक्टिस सेट की तरफ। इसका जो क्वेश्चन है, बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन दिया गया है। तो आप लोग इसको खुद हल करते रहिए। हमारे आंसर से पहले आप लोग खुद आंसर दीजिए और एक पेपर और रफ लेके हल करते रहिए। आप लोग देखिए कितना क्वेश्चन सही हुआ है, कितना क्वेश्चन गलत हुआ है। अगर जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसको मार्क कर लीजिए और उसको रिवीजन बस कीजिए। तो इसमें आपका स्कोर में अच्छा अच्छी आएगा और आपका नंबर भी काफी अच्छे से बढ़ेगा। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संबंध में उबटू क्या है? दूसरा का जो है ऑप्शन ए रहेगा, उबटू पूछा है क्या है कंप्यूटर के संबंध में। तो ए जो है कैनोनिक लिमिटेड द्वारा प्रायोजित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी प्रकार से बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। डैश के अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या के संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। तो तीसरे का ऑप्शन रहेगा, सलाह संबंधित क्षेत्राधिकारी के संबंध में भेज सकता है। चौथा ऑप्शन जो है, सिक्किम में कुल संसदीय सीट राज्यसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं। तो सिक्किम का जो पूछा है, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, एक है। पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है, दारा सिकोह अपनी भाई के साथ संघर्ष में मारा गया था। तो पांचवा का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, औरंगजेब रहेगा। छठवां जो क्वेश्चन है इसका है, अलबरूनी द्वारा अरबी में लिखित किताब अलबरूनी द्वारा अरबी में लिखी किताब जिसमें उपमहाद्वीप का लेख जोखा मिलता है का नाम है। तो छठवां का जो है किताब उल हिंद, छठवां का ऑप्शन हो जाएगा किताब उल हिंद। आठवां छठवां का सातवां नंबर क्वेश्चन है, सिलेबार एचजीएस किस धातु का अयस्क है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पारा रहेगा। आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? इसका जो है ऑप्शन रहेगा आठवां का, ये जो है हॉकी से संबंधित है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नौवां नंबर जो क्वेश्चन है, प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्णन के कारण होता है? इसका जो ऑप्शन बी हो जाएगा, एथोसाइनिन के कारण होता है, प्याज में जो लाल रंग होता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता भारत के पहला विधि आयोग कब स्थापित हुआ था? 10वां का ऑप्शन बी हो जाएगा, 1955 में हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिषद है जिसमें कई धर्म के मंदिर हैं? इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 11 का ऑप्शन डी हो जाएगा, पाकिस्तान में है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक कारक का उदाहरण है? ज्वालामुखी सबसे विस्फोटक कारक का उदाहरण है। तो 12 का ऑप्शन डी हो जाएगा, काल्डेरा कुंड ज्वालामुखी। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बाल की प्रबलता प्रायः इसके खाली स्थान से मापी जाती है। 13 का जो है, 13 का जो है बल की जो पूछा है, बल की प्रबलता। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, परिमाण से मापी जाती है। एक 14वां नंबर, एक भंडारण युक्त नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, लिनक्स। 15 नंबर क्वेश्चन जो है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का सूत्र पूछा है। तो 15 नंबर का क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, एमजीओ हो जाएगा, एमजीओ। अम्ल और क्षार के बीच होने वाले अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, उदासीनीकरण कहा जाता है। 17 नंबर जो क्वेश्चन है, एक आकलन के अनुसार शीतोष्ण क्षेत्र में केवल 1% वन नष्ट हुए हैं जबकि उष्ण कटिबंध में लगभग प्रतिशत वन क्षेत्र हुए हैं। तो 17 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, 40% वन यहाँ पे भी नष्ट हुए हैं। 18 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, सुप्रसिद्ध पुरस्कार काबुलीवाला के लेखक कौन है? 18 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन की खोज किसने की थी? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। 20 नंबर क्वेश्चन जो, उस संस्था का नाम क्या है जिसमें भारतीय संविधान के निर्माण में सहयोग किया था? 20वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, संविधान सभा। 21 नंबर जो क्वेश्चन है,
धामेट स्तूप भारत के किस शहर में स्थित है? 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, वाराणसी में स्थित है। 22 नंबर जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकार के प्रवर्तन के लिए उचित कार्यवाही से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है? 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 32 हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन जो है, एक प्रोग्राम या सिस्टम के स्वयं अनुत्तरदायी होने के कारण यदि कोई कंप्यूटर अनुत्तरदायी हो जाता है तथा कोई इनपुट भी न ले रहा हो तो इस घटना को क्या कहा जाता है? 23 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, हैकिंग कहा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन जो है, ऋषिकल्या नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? 24 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, उड़ीसा से प्रवाहित होती है। 25 और लास्ट देखते हैं जीएस का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का पशु व्यापार पर्व है? 25 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्था मेला। तो 26वां नंबर क्वेश्चन है, ऐसे 3 क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें पहली का 2 गुना, दूसरी का 3 गुना, तीसरी का 4 गुना जोड़ने पर 191 हो जाता है, तो वो संख्या होगी। तो 26 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा, 20, 21 और 22। 27 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, एक कार्यालय में 108 मेजें और 132 कुर्सियां हैं, उनमें यदि 1/6 मेज और 1/4 कुर्सियां टूट जाएं तो उस कार्यालय में प्रयोग को मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता अनुसार कितने लोग कार्य कर सकते हैं? तो 27 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा, आप लोग हल कीजिएगा इसको, 90 हो जाएगा। 28 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, ए तथा बी एक कार्य को 1200 की राशि पर पूरा करने के को दिया जाता है। ए अकेले उसे 15 दिन में और बी उसे 12 दिन में कर सकता है। साथ में सी की मदद से वे 5 दिन में कर सकते हैं। तदनुसार सी का हिस्सा कितना है? 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, 300 रुपये सी का हिस्सा हो जाएगा। 29 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से नलियाँ एक पोखरे को सबसे जल्दी खाली कर सकती हैं, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर व्यास वाली एक नलिया। 30वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक समबाहु त्रिभुज और उसकी परिवृत्ति की क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? ये अनुपात पूछा है। 30वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 कर्णिक अंदर 3 अनुपात 4 पाई। 31 नंबर जो क्वेश्चन है, 1 से 100 तक की संख्या में 3 तथा 4 के कितने गुणांक हैं? 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, 50 है। 32 नंबर का है, ए एक कार्य को अकेले 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए बी से 20% कम कार्य कुशल है, बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 32 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 दिन में पूरा कर सकता है। इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में, 3 नल ए बी तथा सी एक टंकी को क्रमशः 20, 30 तथा 36 घंटे में भर सकती हैं। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी आ जाएगा, 9 घंटे में भर जाएगी। 34 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका एक समलंब की 2 समांतर भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, यदि समलंब का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई का मान क्या होगा? तो 34 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी आ जाएगा, 4 रहेगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक बिल में 50% तथा 20% की 2 क्रमागत छूट के बाद 42 का अंतर आता है तो बिल की राशि कितनी होगी? 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, 300 रुपये। 36 नंबर क्वेश्चन जो देखते हैं, एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे 20 पैसे वाले कुल 420 के हैं, उनकी कीमत का अनुपात 13, 11, 7 है, तदनुसार उनके 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या होगी। 36 नंबर जो है, 36 नंबर का ऑप्शन आपका आ जाएगा, 132, ऑप्शन डी। 37 नंबर जो क्वेश्चन है, संख्या 37 को 2 ऐसे भागों में विभाजित कीजिए कि एक भाग 5 गुना और दूसरा भाग 12 गुना का योग 227 हो, तो 37 का ऑप्शन डी आ जाएगा, 3 और 7। 38 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, 4 लड़कों ए बी सी डी डी की औसत आयु 5 वर्ष है और ए बी डी तथा ई की औसत आयु 6 वर्ष है, उनकी
उनमें 8 सी जो है 8 वर्ष का है तो ई की आयु कितनी होगी? 38 नंबर जो क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा 12 होगी। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उन प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत कितना है जिनमें प्रत्येक 7 द्वारा विभाज्य है? 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा 42 हो जाएगा। 40 नंबर देखते हैं। एक व्यापारी ने एक वस्तु खरीदी और 5% हानि पर बेच दी। यदि उसने वह वस्तु 10% कम कीमत पर खरीदी होती और 33 अधिक कीमत पर बेची होती तो उसे 30% लाभ प्राप्त हो जाता। तदनुसार वह वस्तु का लागत मूल्य कितना है? 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा 150 होगा। 41 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। एक वस्तु को 195 में बेचने पर एक दुकानदार को 35% की हानि होती है तो 30% लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को कितने में बेचना होगा? रुपए में पूछा है। 41 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा 390 आंसर आएगा इसका। 42 नंबर क्वेश्चन जो है 1600 को पहले 25% में घटाया गया तथा फिर उसे 25% से बढ़ाया गया, अंतिम मान क्या होगा? 42 का ऑप्शन सी हो जाएगा 1500। 43 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है 40 कुर्सियों का कुल मूल्य 1600 है। यदि प्रत्येक कुर्सी का मूल्य 20% से बढ़ा दिया जाए तथा कुर्सियों की संख्या 10% से कम हो जाए तो कुर्सियों का कुल मूल्य क्या होगा? 43 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर का आएगा इसका ऑप्शन बी आ जाएगा 1728। 44 नंबर क्वेश्चन जो दिया है एक गाड़ी 50 मीटर पर सेकंड की गति से 7 घंटे तक चलती है। गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या है? 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा 1260 इसका ऑप्शन आएगा। 45 नंबर जो क्वेश्चन है देखते हैं। एक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को पार करने में यदि रेलगाड़ी की लंबाई 720 मीटर है तो रेलगाड़ी द्वारा खंभे को पार करने में लिया गया समय सेकंड में कितना होगा? तो 45 नंबर का जो है ऑप्शन आज सी आ जाएगा 432 सेकंड होगा। सेकंड में इसको निकाला गया है। तो 46 नंबर क्वेश्चन जो है एक समुद्री जहाज के ऊपर एक बंदूक चलाई जाती, उसकी आवाज़ की अनुगूंज एक चट्टान से 9.7 सेंटीमीटर सेकंड बाद सुनी जाती है। उस ध्वनि की गति 1100 फीट प्रति सेकंड है। तदनुसार उस चट्टान की आवाज़ से दूरी कितनी है? ये थोड़ा हार्ड लग रहा है हमको क्वेश्चन। इसका जो है आंसर आ जाएगा 5280 फीट। चट्टान की जहाज कितनी दूरी पूछा है। 47 नंबर क्वेश्चन जो है 2400 की धनराशि साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 3264 हो जाती है। तदनुसार यदि ब्याज दर 1% की वृद्धि कर दी जाए तो वह धनराशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी? तो 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी आ जाएगा 3360। 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1000 की धनराशि 10% वार्षिक दर पर प्रति वर्ष चक्र वृद्धि जोड़ने पर उसके समय में 1331 हो जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 48 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 3 वर्ष। 49 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक पासा 2 बार उछाला जाता है, दोनों उछालने में पाया जाता है कि योगफल के साथ होने की क्या प्रायिकता है? मतलब साथ होने की प्रायिकता 1/8 ऑप्शन डी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन दिया है यदि कड़ी के अंदर 2x का 50% इक्वल 0.01 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसका जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए आएगा 0.02। इसका 0.02 होगा। इसी प्रकार से अगर आप लोग चाहते हैं कि मैथ का हम अलग से सॉल्यूशन सब कराएं तो वीडियो के कमेंट में कर दीजिए। तब अगर एक भी कमेंट आ जाएगा तो हम सारा जितना मैथ है इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के हम सॉल्यूशन करवा के आप लोग को दे देंगे। अगर कमेंट आया तो, नहीं तो हम ऐसे आप लोग हल करते रहिएगा और हम ऐसे ही सॉल्व कराते आंसर बताते रहेंगे, आप लोग रफ पे हल करते रहिएगा। तो इसी प्रकार बढ़ते हैं रीजनिंग की तरफ। 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें जो दिया है गाना का जो संबंध गायक से है उसी प्रकार चित्रकला का संबंध
सीधे सीधे चित्रकार से होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, जो इसमें दिया है 100 का संबंध 10 का संबंध 100 क्या है, तो मतलब 10 का स्क्वायर है 100, तो इससे 14 का स्क्वायर, ऑप्शन सी हो जाएगा 196 आ जाएगा, स्क्वायर ही है सीधे सीधे। 53 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में से एम ओ का संबंध पी आर से है, तो एस यू का संबंध, इसमें जो दिया है m+3 किया है, m+3 करोगे तो पी आ जाएगा, o+3 हो जाएगा तो आर आ जाएगा। तो इसी प्रकार एस और इसमें दोनों में 3 करोगे तो ऑप्शन बी आ जाएगा, भी और एक्स हो जाएगा। 54 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, संख्या इतना की द्विआधारी तुल्य के अंतिम 3 अंक क्या हो गए, तो 54 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी आ जाएगा 010। 55 नंबर क्वेश्चन का जो दिया है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, विषम इसमें चुनना है, तो 55 का ऑप्शन डी हो जाएगा, हरिणी। 56 नंबर क्वेश्चन में विषम 7 और 6 हो जाएगा। 57 नंबर में जो है श्रृंखला इसमें पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन जो दिया है निम्नलिखित में, इसमें कथन दिया है सभी नीले ये लाल हैं, सभी लाल कप हैं, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों ही निष्कर्ष सही है। ठीक, इसमें निष्कर्ष पूछा गया है, तो निष्कर्ष वाला इसमें डायग्राम से हल होता है ये। 59 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रृंखला में असंगत अक्षरों के बीच, इसमें असंगत सीधे सीधे निकालना है, तो इसमें जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, आएगा। 59 नंबर क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, गलत संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें गलत संख्या श्रृंखला में कौन सा है, तो 60 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 62 पहला ही संख्या गलत है। 61 में जो दिया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे, 29 दिन नहीं थे, तो 61 का जो है 1966 हो जाएगा। आप लोग को पता है लीप वर्ष और साधारण वर्ष इसी से होता है ये। 62 नंबर जो है, इसमें कोड भाषा दिया है, कोड भाषा गेम को HCPL लिखा जाता है, तो इसी प्रकार प्ले को क्या लिखा जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, QNDC। 63 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी जो दिया है NASCENT को इतना लिखा जाता है, 27 34 526 लिखा जाता है, तो इसमें SENTENCE को क्या लिखा जाएगा, तो 63 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन सी आ जाएगा। आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। इसमें दिया गया निम्नलिखित में उत्तर ज्ञात कीजिए आधार पर, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसमें 63 नंबर का जो है इसको हल करना है, तो इसका ऑप्शन बी आ जाएगा, 52 44। 63 नंबर का 64 नंबर का सॉरी 65 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने पर समीकरण सही हो जाएगी। 65 नंबर का है, तो आप ऑप्शन ए आ जाएगा, इसमें भाग और माइनस को बदलेंगे तो समीकरण बढ़ जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन को आप लोग, एक विभाग में 24 कर्मचारी टंकन जानते हैं तथा 11 अनुलिपि जानते हैं, 22 कंप्यूटर का प्रयोग करना जानते हैं, 7 टंकन तथा आशुलिप दोनों जानते हैं, 40 आशुलिप तथा कंप्यूटर जानते हैं, 12 टंकन तथा कंप्यूटर जानते हैं, तो 3 दोनों जानते हैं, 3 जो है दोनों जानते हैं। यदि उन विभाग में 50 कर्मचारी हो तो उन कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो तीनों कार्यों में से कोई भी नहीं जानते हैं, तो 60 का जो है 66 का जो ऑप्शन बी आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसको भी डायग्राम से बनाना है। 67 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसमें जो दिया है क्वेश्चन मार्क पे कौन सा आएगा, इसमें सी आ जाएगा। 68 नंबर जो दिया है, इसमें आकृति को प्रतिबिंब होगा, दर्पण पूछा है, दर्पण प्रतिबिंब एमएन पे रखने पे कौन सा होगा, तो इसका जो ऑप्शन डी आ जाएगा, इसमें ऑप्शन डी होगा। 69 नंबर क्वेश्चन में पूछा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, इसमें ये आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें भी वाला लुप्त संख्या ज्ञात करना है, इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी आएगा। त्रिभुजों की संख्या 71 में ज्ञात करना है, इसका ऑप्शन 5 आ जाएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5 5 हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसमें कागज को काटने वाला है, तो इसका ऑप्शन सी आ जाएगा, काटने पे खोलने पे ऐसे ही निकलेगा। 73 नंबर क्वेश्चन भी है, इसमें दिया हुआ है कि ये कहाँ पे फिट बैठेगा, तो ये ऑप्शन इसका सी आ जाएगा, सी में ही बैठेगा क्योंकि और इधर नहीं बैठेगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक डॉक्टर को दिखाता है कि
बी पिनायोवादकों को दिखाता है, सी लेखकों को दर्शाता है, डी गायकों को दर्शाता है। तो कौन सा कथन अत्यंत उपयुक्त है? 74 नंबर क्वेश्चन का है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सभी लेखक और पियानो वादक डॉक्टर हैं। सभी लेखक पियानो वादक डॉक्टर हैं। 75 नंबर क्वेश्चन जो इसमें दिया है कि ये जो आकृति है इसको 180 डिग्री घुमाने पर कैसी आएगी? तो ऑप्शन बी होगा। इसमें सीधे नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर और नीचे हो जाएगा 180 डिग्री घुमाने पे। 76 नंबर क्वेश्चन से यहाँ से इंग्लिश दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। इंग्लिश वाले लोग, इंग्लिश वाले जितने लोग हैं देख लीजिएगा 100 तक। उसके बाद हम हिंदी करते हैं, इंग्लिश नहीं करते हैं। तो हिंदी की तरफ बढ़ते हैं। तो हिंदी का 76 नंबर जो क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से म कौन सा वर्ण है? म जो है कौन सा वर्ण है? अनुनासिक होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। व्युत्पत्ति की दृष्टि से देवमणि कौन सा शब्द है? देवमणि जो है कौन सा शब्द है व्युत्पत्ति की दृष्टि से? 77 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, यौगिक शब्द है। 78 नंबर जो क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि से निवास कौन सा शब्द है? निवास कौन सा शब्द है? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, तत्सम शब्द है। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ल का सही उच्चारण स्थान क्या है? दंत हो जाएगा, ल का सही उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। हाँ ठीक हुआ। तो 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योगरूढ़ है? तो 80 का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, गिरधारी। योगरूढ़ शब्द पूछा है। 81 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? 81 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रत्येक एक वचन है। 82 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नांकित किन अवस्था में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। इसका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, पूर्णांकित क्रियाओं के कर्ता में, पूर्णांकित क्रियाओं के कर्ता में। 83 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, इसका हो जाएगा, निम्नांकित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो विशेषण नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बहादुर जो है विशेषण नहीं है। 84 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, निम्नलिखित में किन शब्द के साथ उपसर्ग जुड़ा हुआ है? 84 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिवान। 85 नंबर जो क्वेश्चन है, इसके बावजूद भी डॉक्टर ने उसे अच्छा कर दिया में इसके बावजूद भी क्या है? इसके बावजूद भी क्या? 85 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, पदबंध है इसके बावजूद। 86 नंबर क्वेश्चन है, चार चांद लगना का सही अर्थ क्या है? 86 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, शोभा बढ़ाना। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सा है? 87 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, कुशाग्रता भाववाचक है। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, धातु के आगे कर लगाकर कौन सी क्रिया बनाई जाती है? धातु के आगे कर लगा के, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया बनाई जाती है। 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द जो है ठुमरी है। 90 नंबर क्वेश्चन जो है, उर्दू निम्नांकित किस भाषा का शब्द है? 90 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, तुर्की है। 91 नंबर क्वेश्चन जो है, विरक्त का विलोमार्थक शब्द निम्नांकित में कौन सा है? 91 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुरक्त हो जाएगा विरक्त का। 92 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास है? इसका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, आसातीत। आसातीत एक तत्पुरुष समास है। 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत है? तो 93 का ऑप्शन सी हो जाएगा, लिखावट। 94 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, नोट ट्रांसफरेडली का शुद्ध हिंदी रूपांतरण कौन सा, मतलब हिंदी रूपांतरण पूछा है। तो इसमें 94 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, असहस्तात्रणीय। असहस्तात्रणीय हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन का जो दिया है, इसमें अंग्रेजी रूपांतरण पुनश्चय का, पुनश्चय का, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, पोस्ट स्क्रिप्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ से 96 से 100 तक गद्यांश जो दिया है, तो गद्यांश आप लोग पढ़ सकते हैं। 96 से जो है 100 तक का एक गद्यांश जो दिया है, तो गद्यांश पढ़ देख लेंगे आप लोग। यहाँ से लेके दिया है, बहुत बड़ा बड़ा इसमें गद्यांश दिया रहा है, जो कितना बड़ा आता नहीं है, हम देखें इसका क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से बढ़ते हैं हम लोग
96 नंबर क्वेश्चन, बिना श्रम के सफलता चाहने वाले होते हैं, बिना श्रम के सफलता चाहने वाले होते हैं, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अकर्मक भाग्यशाली, ऑप्शन ए हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन जो है, भारत का विकसित देश में न होने का कारण है, विकसित देश में न होने का कारण क्या है? श्रम के प्रति उदासीनता, ऑप्शन डी हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, संपत्ति का उचित विलोम क्या हो जाएगा? 98 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा विपन्न हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, किसी भी क्षेत्र में सर्वोच्च के लिए जरूरी है, तो 99 का ऑप्शन बी हो जाएगा ऋण निश्चय एवं परिश्रम, ऋण निश्चय एवं परिश्रम। 100वां नंबर क्वेश्चन जो है, आधार शब्द में प्रयुक्त आ व्याकरणीय कोटि है। 100वां नंबर क्वेश्चन का जो है उसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा उपसर्ग है। तो इसी प्रकार से हमारा ये सेट समाप्त होता है। अगर आप लोगों को हमारा जो ये सेट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों जुड़ने के लिए।